नमस्कार दोस्तों। मेष राशि के पति और कुंभ राशि की जो पत्नी है उनमें तलाक कौन सी वजह से हो सकता है, कौन से जो कारण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे देखा जाए तो तलाक जो है वो कोई घटना नहीं है। आपका जो भी नेचर है, आपका जो भी स्वभाव है, उसी का जो परिणाम है वो तलाक में या फिर डिवोर्स में देखा जा सकता है। इसके लिए आपको जो व्यक्तित्व है वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनका भी संपूर्ण व्यक्तित्व या फिर उनका भी नेचर आपको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको पता होगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है उनका जो नेचर है वह किस प्रकार का है, तो तलाक या फिर डिवोर्स होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम बनती है। तो यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि मेष राशि के जो पति और कुंभ राशि की जो पत्नी है उनका संपूर्ण जो नेचर है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि मेष राशि के जो पति है उनका संपूर्ण जो व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का होता है। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली यह राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो चर स्वरूप राशि है। ये जो मंगल की राशि है या फिर पुरुष राशि है तो इसमें जो पुरुष तत्व है वो संपूर्ण देखा जाता है। देखिए, एक तो ये राशि संपूर्ण पुरुष तत्व की है और किसी पुरुष की होगी तो इसमें जो पुरुष का जो भाव होता है वो सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। और पुरुष का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होती है ऊर्जा और अहंकार। तो ऊर्जा और अहंकार का जो भाव है वो मेष राशि के जो पति या फिर जो पुरुष हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। अब ये जो बातें हैं ये इनके हर एक व्यक्तित्व में देखी जाएगी। जैसे कि इनकी जो वाणी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, तीखी होगी, जल्दी जल्दी में बोलेंगे, जल्दी जल्दी डिसीजन भी लेंगे। इनके बारे में एक बात काफ़ी स्पेशल होती है कि किसी भी मसले पर यदि डिसीजन लेना है तो जल्दी से डिसीजन ले देते हैं। इनकी जो डिसीजन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन कभी कभार इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। मतलब डिसीजन लेते समय इनके बारे में पहले काम उसके बाद विचार, मतलब पहले डिसीजन लेते हैं उसके बाद विचार करते हैं। एक्शन ओरिएंटेशन इनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, हार्ड वर्किंग नेचर भी इनमें काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कभी कभार डिसीजन चूकने के कारण जो पाते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी, मैंने जैसे कहा, इनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है। मतलब बोलते समय ये कभी कभार ये विचार नहीं करते कि इनके जो शब्द हैं सामने वाले व्यक्ति के हृदय में जाके चूट सकते हैं। तो इस विषय पर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और एडजस्ट करना इस राशि के जो पुरुष हैं वो उनको थोड़ा कम आता है। मतलब एडजस्ट करने की जब भी बात आती है तो उनका जो पुरुष तत्व है, उनका जो अहंकार है वो अंदर से जाग सकता है। तो इस बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। मेष राशि के जो पुरुष हैं इनमें ये बातें थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे सकती है। लेकिन करियर के मामले में अगर देखा जाए करेज के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है जीवन में काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि पैसे के मामले में कभी दिक्कतें नहीं आती, लेकिन इनके बारे में एक जो नेचर होता है वो होता है स्पेंडिंग, मतलब खर्चा करना। तो खर्चे करने के मामले में ये जो व्यक्ति है थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इस वजह से चाहे जितनी भी आपकी आमदनी क्यों ना हो, अगर आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे और अनवांटेड अदर खर्चे रहेंगे तो जो बातें हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत अहम होता है, लेकिन दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कभी कभार ये व्यक्ति नहीं सोचते। खास करके पत्नी के मामले में जो अगर देखें तो कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जो व्यक्ति है पत्नी की जो इंसल्ट है वो काफ़ी जल्दी कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि सामने वाले आप अकेले हो या फिर आपके इर्द गिर्द लोग हैं। तो यह जो बात है आपके वैवाहिक जीवन के लिए या फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आप अपना खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार सामने वाले जो व्यक्ति है चाहे वो आपकी पत्नी की ही क्यों ना हो, उनका भी खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। कई दफ़ा मेष राशि की जो पति है वो यही समझते हैं कि उनकी जो पत्नी है उनको कई प्रकार के अगर आप सुख दे दें तो जो बातें हैं वो नॉर्मल होगी, लेकिन आपके जो व्यवहारिक सुख है, अधिभौतिक सुख है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है मानसिकता, सेल्फ रिस्पेक्ट। सामने वाला जो व्यक्ति है उनको अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो बातें जो है अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। और म्यूचुअल रिलेशनशिप में या फिर वैवाहिक जीवन में ये जो बातें हैं वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि की जो पत्नी है उनका संपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में लाभ भाव में या फिर 11वें स्थान में आने वाली यह राशि है।
पुरुष राशि है, इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है, इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है, और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कुंभ राशि की जो पत्नी या फिर जो स्त्री है उनमें देखी जा सकती है वो होता है सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। स्त्री होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा श्रृंगार करना इनको नहीं जानता, बहुत ही सिंपल इनकी लिविंग होती है। मतलब इनका जो पूरा जो व्यक्तित्व है उससे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो कितनी स्ट्रांग है। वो इनमें बहुत अच्छी बातें देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनका जो बोलना है वो थोड़ा कम होता है। मतलब स्त्री होने के बावजूद भी शेयरिंग करना इनको थोड़ा कम पसंद आता है। जो भी बातें करेंगे टू द पॉइंट करेंगे और बहुत सोच समझ कर करेंगे। और जब भी किसी विषय पर अगर डिसीजन लेना है तो भी काफ़ी सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि ये जो राशि है मूलभूत स्तर पर अगर देखा जाए तो बुद्धि तत्व की राशि है। मतलब बुद्धि तत्व की जो भी राशियां हैं जैसे कि मिथुन, तुला, कुंभ और कन्या, इनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो राशि है वो कुंभ राशि होती है। अर्थात जिनका भी बौद्धिक तत्व काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो थोड़े कम बोलने वाले होते, ज़्यादा शेयर नहीं करते, और जब भी कोई बात बोलेंगे, विषय पर बोलेंगे तो बहुत सोच विचार करके बोलेंगे। और इनके जो विचार होते हैं वो समाज के या फिर काल के थोड़े से आगे के होते थे। तब भी आपको समझ में नहीं आएगा कि थोड़े से फिलोसॉफिकल भी हो सकते हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि बौद्धिक स्तर की राशि है तो थोड़े से लॉजिकल होते हैं। मतलब कुंभ राशि की जो स्त्री है वो नॉर्मली रिचुअल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती या फिर रिचुअल पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती। जब भी रिचुअल्स या भी परंपरा या फिर रूढ़ी जो भी होती है, जब तक उनको खुद को उससे अगर कोई विश्वास नहीं होता या फिर उसका अनुभव नहीं आता, तब तक किसी चीज़ पर विश्वास करना इनको थोड़ा सा कठिन रहता है। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कुंभ राशि की जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होती है। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। इनका जो डिसीजन होता है वो खुद मतलब इनके तरफ से ज़्यादा बाहर के जो लोग हैं, मतलब घर के जो लोग हैं उनके साथ भी, या फिर जहाँ पर ये अगर कोई करियर करते हैं वहाँ पर भी इनका जो डिसिप्लिन का नेचर है वो देखा जा सकता है। इस वजह से लोग थोड़े से इनसे दूर रहना पसंद करते हैं। इनकी वाणी भी होती है नॉर्मली थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है, तभी तीखी होती है जब सामने वाला व्यक्ति कुछ अलग से बिहेव कर ले। अब ये जो डिसिप्लिन वाली बात है वो घर पर भी रहती है, बाहर भी रहती है, तो थोड़ा सा तीखापन इनमें देखा जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इस राशि की जो स्त्री है वो नॉर्मली शेड्यूल लाइफ जीना पसंद करती है। मतलब इनका दिन भर का जो काम है, जो शेड्यूल है वो हमेशा सेम रहता है। मतलब इस राशि की जो स्त्री है इनके बारे में अगर देखा जाए तो स्त्री होने के बावजूद भी आपको लग सकता है कि थोड़ा सा इनका जो लाइफ है वो रोबोटिक है, लेकिन मन के काफ़ी अच्छे होते हैं, ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, इंसानियत भी काफ़ी अच्छी होती है, इमोशंस भी होते हैं। लेकिन इमोशंस का जो दिखावापन है वो इनमें नॉर्मली देखा नहीं जाता, जो कि थोड़ी सी अलग बात होती है स्त्री वर्ग से मामले में। लेकिन जो कुंभ राशि है इनके मामले में ये बात काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि मेष राशि के पति और कुंभ राशि की पत्नी है तो इनमें डिवोर्स की जो संभावना है वो कितनी होती है या फिर कारण कौन से हो सकते हैं। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि कई ऐसे जो बातें हैं वो दोनों राशियों में काफ़ी अलग है। मतलब दोनों जो राशियां को है वो पुरुष तत्व की है, तो इनमें दोनों राशियों में पति और पत्नी में थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना या फिर जो अहंकार भी कह सकते हैं या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट की जो भावना है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर जो मेष राशि के पति है उनके द्वारा यदि किसी विषय पर सामने वाला व्यक्ति, मतलब कुंभ राशि की जो स्त्री है, इनका कभी इंसल्ट हो जाए तो बातें जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बातें ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकती है। इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि कुंभ राशि की जो स्त्री है वो स्त्री होने के बावजूद उनके लिए भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होती है, और उनके बारे में किसी भी प्रकार की इनके लाइफ की जो मिस्टेक है वो निकालना करीबन कठिन होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात स्पेंडिंग वाली जो बात है, खर्चे की जो बात है, मेष राशि की जो व्यक्ति है या फिर मेष राशि के जो पति है उनका जो स्पेंडिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एरोगेंस में थोड़ी कभी ज़्यादा होती है, कई दफ़ा इनके हाथ पैर भी चल सकते हैं। तो ये जो सभी बातें हैं इन पर ध्यान अगर देंगे तो जो बातें हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, नॉर्मल होगी। और जो कुंभ राशि की जो पत्नी हमेशा ये चाहेगी कि आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी तरह से अगर आप चलो तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बातें नहीं है। और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कुंभ
राशि की जो स्त्री है या फिर पत्नी है उन्होंने भी दिखाना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपका नेचर ही डिसिप्लिन का है। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले जो सभी व्यक्ति है, खास करके आपके जो पति है, वो उसे डिसिप्लिन मिले हैं, उनको भी उनका फ्रीडम उतना ही ज़्यादा पसंद आता है। तो थोड़ी सी अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, या फिर दोनों जो राशियाँ हैं इनमें ये जो हमने उनके जो व्यक्तित्व के बारे में कहा वो अगर समझ लो, तो जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। हालांकि थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट तू मैं जैसे हम कहते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर बातें नहीं जाएगी। इन चीज़ों पर अगर ध्यान देते हो तो बातें हैं जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मेष राशि की जो पति है इनका अगर कृतिका नक्षत्र है, क्योंकि मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो जो कृतिका नक्षत्र है वो थोड़ा तीखापन इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार कुंभ राशि में धनिष्ठा, शततारका और पूर्वा भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्र आते हैं। तो जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो उसमें ज़्यादा तीखापन देखा जा सकता है। तो यदि पति कृतिका नक्षत्र का हो और यदि स्त्री धनिष्ठा नक्षत्र की हो, तो ये मान के चलिए कि जो बातें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा देखे जाएंगे। दोनों जो नक्षत्र है काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी होते हैं, अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट ना करना। अब ये जो बातें हैं, और उसमें अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है तो जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। तो जो बातें मैंने कही उस पर अगर आप अमल करो तो जो आपके जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो सकता है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके वैवाहिक जीवन में आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि जो भी अभी हमने बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के आधारित बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, वो अलग अलग राशि नक्षत्र या फिर योग में हो सकते हैं। तो आपकी जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था मेष राशि के पति और कुंभ राशि की पत्नी, इनमें डिवोर्स की संभावना कितनी होती है, फिर डिवोर्स के कारण कौन से हो सकते हैं, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।